हमने बचपन से यही सुना है कि इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। और हमने वही देखा भी है कि इंसान कितना भी धन कमा ले, गहने बंगले व्यापार प्रॉपर्टी सब यहीं छूट जाते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते भी। तो बात तो वास्तव में सही है और सही साबित भी होती है, लेकिन इसका एक और छुपा हुआ पहलू भी है जिस पर हमने गंभीरता से उतना नहीं सोचा जितना सोचना चाहिए। चलिए आइए उसे समझते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता और ना ही जाता है, ये सच्चाई है। जरा गौर कीजिए, एक नवजात शिशु जब पैदा होता है तो एक झोपड़े में, और वहीं दूसरी तरफ तमाम आर्थिक संकटों से गुजरता है। ना उचित शिक्षा, न रहन सहन, न सुख, न खुशियाँ, बस पूरी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल। और कोई बच्चा बीमार पैदा होता है, उम्र भर बीमारियों से लड़ता है। कोई बच्चा कूड़े के ढेर में मिलता है और पूरी ज़िंदगी जन्म से लेकर आगे तक एक बोझ लेकर जीता है। और वहीं हम बात करें दूसरी तरफ, तो एक शिशु जन्म लेता है धनाढ्य व्यक्ति के घर में, जहाँ बड़ा महल है, गाड़ियाँ हैं, सुख साधन की कोई कमी नहीं है, न चिंता है, न तनाव है, न कोई स्ट्रगल है। सोच कर देखिए, ऐसा क्यों होता है? दोनों शिशुओं के जीवन में इतना अंतर क्यों है? अभी तो उन दोनों ने ऐसा कोई कर्म अच्छा या बुरा किया ही नहीं है, फिर क्यों भगवान ने ऐसा भेदभाव किया? जन्म लेते ही सजा और उपहार क्यों दे दिया? यही भेद उस सवाल का जवाब है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों ही खाली हाथ नहीं आए, वो अपने पुराने कर्मों को साथ लेकर ही पैदा हुए हैं। अच्छे या बुरे कर्म हमारे पूरे जीवन का रिपोर्ट कार्ड है, जिसके आधार पर ही जन्म लेने वाला घर डिसाइड होता है। भगवान हमारा पिता है, वो कभी हमें सज़ा नहीं दे सकता, ना ही भेदभाव कर सकता है। ये तो सिर्फ हमारे कर्मों का निचोड़ है जो हमारे जीवन को तय करता है। तो ये तो हुई हमारे कर्मों की बात। दूसरी बात, हम कर्म ही नहीं रिश्ते भी साथ लेकर पैदा होते हैं, जो जन्म के साथ ही बन जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नानी ताई, चाचा बुआ आदि। आपने देखा होगा कोई बच्चा घर में बड़ा लड़ैता होता है, उसे सब लोग खूब लाड़ दुलार करते हैं, प्रोत्साहन हेल्प मिलती है। और कोई इस तरह इससे अछूता रह जाता है, उसे बराबर का सम्मान प्यार नहीं मिलता। माता पिता या अन्य रिश्ते कई बार दो बच्चों में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। किसी को कुछ डिमांड करने पर तुरंत मिल जाता है और किसी को बिल्कुल नहीं मिलता। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सब पुराने रिश्तों का प्रतिफल है। आपने देखा होगा अक्सर कोई आया, आपकी हेल्प करके चला गया, दूसरी तरफ कोई आपको बिना बात के हर्ट कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। ये सब के सब पुराने रिश्तों के हिसाब किताब हैं जो आप अधूरा छोड़ आए थे। सीधे शब्दों में समझिए, आपको अपना लिया हुआ कर्ज चुकाना ही पड़ेगा और दिया हुआ ज़रूर वापस मिलेगा। अब गौर कीजिए, अपने बड़ों की, संतों की, ज्ञान की, पुस्तकों की, गुरुओं की उन शिक्षाओं को, उन बातों को जिन्होंने बार बार आपसे कहा पुण्य करो, दान करो, प्यासे को पानी दो, नल लगवाओ, सेवा करो, मदद करो, दया करो, इसलिए ताकि आप इन्हीं कर्मों के रिजल्ट के साथ अगला जन्म लें। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने किसी संत के मुख से सुना था कि आप जैसी गेंद फेंकेंगे वैसी आपके पास लौट कर आएगी। काली गेंद यानी खराब कर्म।
तो वही आपके पास लौट कर आएंगे। सफ़ेद गेंद यानी अच्छे कर्म, तो वही आपके पास लौटेगी, लेकिन लौटेगी ज़रूर, क्योंकि आपने ही उसे दीवार पर फेंका है। दोस्तों, ज्ञान की बातें, सुधार के तरीके जो मैंने किताबों में पढ़े हैं, गुरुओं संतों से सुने हैं और खुद भी अनुभव किए हैं, उन सभी को आपके सामने रख दिया है, ताकि आप तक वो सारे जीवन के रहस्य आसानी से पहुंच सकें और हम सभी अपने जीवन को सुंदर बना सकें। दोस्तों, चलते चलते एक बात और, सुंदर जीवन के मार्ग में प्यारे कांटे तो बहुत मिलेंगे, विश्वास प्रेम से आगे बढ़ते जाना, ईश्वर स्वयं खड़े मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आज हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग बनाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वो हमें कई गुना बढ़ के ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हम ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर आपके साथ में आते हैं जो हमारे अंदर उथल पुथल मचाता है और बहुत सारे सवाल जिनका जवाब हमें नहीं मिलता। यहाँ आकर हम उन विषयों पर बात करते हैं, समझते हैं अपनी जीवन की उलझनों को और कुछ सीखते हैं आपसे, कुछ सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में जो आपके भीतर भी उथल पुथल मचा रहा हो। राधे राधे, जय हिंद, भारत माता की जय।